शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 37वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है इक्ष्वाकु वंश का वर्णन। पूर्व काल में छींकते समय मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु के महान दक्षिणा देने वाले 100 पुत्र हुए। उनके अनंतर इस आर्यावर्त में अनेक राजा हुए। इक्ष्वाकु के सबसे बड़े पुत्र विकुक्षी अयोध्या के राजा बने। पिता ने उससे श्राद्ध कर्म करने के लिए श्राद्ध वस्तु संपादन करने की आज्ञा दी, किंतु उसने बिना श्राद्ध कर्म किए ही श्राद्ध के लिए लाए गए खरेह का भक्षण कर लिया। तब उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, जिससे वो शशाद कहा जाने लग गया। पिता इक्ष्वाकु द्वारा त्यागे जाने पर शशाद वन की ओर चला गया और इक्ष्वाकु के मृत्यु के बाद विकुक्षी राजा बन गया। विकुक्ष के शकुनी आदि सहित 15 पुत्र हुए थे। विकुक्ष के 15 पुत्र देश की रक्षा करने वाले राजा थे। अयोध्या का महावीरवान पुत्र ककुस्त हुआ। इंद्र का पुत्र योनाश्व और उसका पुत्र महाप्राज्ञ श्राव, जो श्रामस्ती नाम की नगरी का निर्माण किया। श्रावस्त के पुत्र महायशस्वी बृहदस्व थे और उसका पुत्र योनाश्व और योनाश्व का पुत्र कुलाश्व। यही कुलाश्व धुंधु नामक राक्षस का वध करने के कारण उन्हें धुंधुमार के नाम से भी जाना गया। योनाश्व के 100 पुत्र थे, सभी धनुधर थे और पिता ने कुलाश्व को ही अपने देश का राजा बनाया। पुत्र को अपना सारा राज्यभार देकर वो वन को चले गए और तब वन जाते समय राजश्री ने उतंक को देखा, तो राजश्री को उतंक ने रोक लिया। तब उतंक ने कहा कि हे राजन, तुम्हें इस पृथ्वी के राज्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारे शासन की अत्यधिक आवश्यकता है। तुम्हारे रक्षा करते रहने से ही ये पृथ्वी में शांति बनी रहेगी। अतः राजन, आप वन में मत जाइए। मेरे आश्रम के समीप मरुधन्व नामक देश में जो समुद्र की बालिकाओं से जो पूर्ण हो गया है, वहीं पर महाबलवान कोई दानव तपस्या कर रहा है। वो महाकाय महाबलवान जो देवताओं के द्वारा अवध्य है, मतलब उसका वध देवता भी नहीं कर सकते। भूमि के भीतर ही बलुआ के मध्य में मधु का दारुण पुत्र धुंधु कठिन तपस्या करता हुआ इस लोक का नाश करने के लिए उसी में शयन कर रहा है। जब वो एक सांस लेता है, तब वन और पर्वत सहित पृथ्वी कंपित हो जाती है और उस समय आग की ज्वाला इतनी तेज उठती है कि मानो आसमान को जला डालेगा, जिससे मैं अपने आश्रम में निवास नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए हे राजन, आप लोकहित में उसका वध करिए, और क्योंकि उस दैत्य का वध करने में केवल आप ही समर्थ हैं, अतः आप अरण्य जाने का विचार छोड़ दीजिए। तब राजा ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ उतंक, मैंने शस्त्र का त्याग कर दिया है। अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
मेरा पुत्र धुंधु दैत्य का वध करने में समर्थ है। इतना कहकर राजा ने अपने पुत्र को दैत्य को मारने की आज्ञा दे डाला और फिर तपस्या करने के लिए स्वयं वन में चले गए। इसी समय लोकहित की कामना से विष्णु भगवान उसमें प्रवेश कर गए। कोलाशु के शरीर में प्रवेश करते ही आकाश में घनघोर शब्द हुआ कि ये श्रीमान राजपुत्र धुंधुमार होगा। देवताओं ने फिर दिव्य मालाओं से उसको इतना ढक दिया कि उसका चेहरा भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसकी जय जयकार होने लग गई, उसकी स्तुति लोग करने लग गए। कोलाश ने अपने पुत्रों के साथ बालुका के मध्य में समुद्र को खनना प्रारंभ कर दिया। विष्णु भगवान चूंकि उसके अंदर प्रवेश कर गए थे तो विष्णु भगवान के तेज से वो बल संपन्न हो गया और समुद्र को खोदते समय धुंधु नामक दैत्य से मिल गया। धुंधु नामक दैत्य ने अपनी मुखाग्नि से जगत को भस्म करना शुरू कर दिया। समुद्र का जल भी उसकी मुखाग्नि से उफान मारना शुरू कर गया। इतना तेज उठ रहा था कि मानो प्रलय आ जाएगा। धुंधु की मुखाग्नि से कोलाश के 300 पुत्रों में केवल 3 पुत्र बचे। उस धुंधु की मुखाग्नि की अग्नि से कोलाश के 300 पुत्रों में से केवल 3 पुत्र बचे थे, बाकी सब नष्ट हो गए थे। तब राजा ने अग्नि बाण चलाकर उसके वेग को शांत कर दिया और वरुण ने अपना बाण चलाया। तब उसकी मुखाग्नि की ज्वाला शांत हो गई। किशाशों के दृढ़ाश्व और हंसाश्व और कपिलाश्व यही 3 पुत्र शेष बचे थे। दृढ़ाश्व का पुत्र हर्यश्व और हर्यवश्य का पुत्र निकुंभ जो बहुत धार्मिक था। निकुंभ का पुत्र शहताश्व जो रण विशारद था और शहताश्व के 2 पुत्र थे, एक अक्षाश्व और एक किताश्व। और हेमवती और दृशद्वती इनकी 2 पुत्रियां थी। दृशद्वती के पुत्र का नाम था प्रसेनजित। अब प्रसेनजित की पत्नी का नाम था गौरी जो बहुत ही पतिव्रता थी और इसके पति ने इसको श्राप दे दिया था कि जिसके कारण गौरी बहुधा नाम की नदी बन गई। और इसके पुत्र का नाम था योनाश्व। योनाश्व के पुत्र का नाम था मंधाता जो तीनों लोक में विख्यात हुई। मंधाता की पत्नी का नाम था चैत्ररथा जो शशबिंदु की कन्या थी, जो पतिव्रता और अपने 10,000 भाइयों में सबसे बड़ी पुत्री थी। मंधाता और चैत्ररथा से उत्पन्न हुए जो पुरुकुत्स और मुचुकुंद थे बहुत धार्मिक थे। और पुरुकुत्स का पुत्र जयारुणी जो बहुत विद्वान और कवि था और इसका पुत्र का नाम था सत्यव्रत। और सत्यव्रत ने ब्याही जाने वाली स्त्री का अपहरण कर लिया, जिस कारण राजा त्रयारुणी ने अधर्मी पुत्र सत्यव्रत का त्याग करके देश से उसे बाहर निकाल दिया। तब सत्यव्रत ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तब राजा ने कहा तू श्वपाकों के निकट चला जा। तब सत्यव्रत अपने पिता के द्वारा निष्कासित हो जाने पर चंडालों की बस्ती में जाकर निवास करने लग गया। उधर राजा त्रयारुणी अपना सारा राज्यपाट छोड़कर वन में शंकर भगवान की शरण में चले गए, तपस्या करने लग गए। उसी समय विश्वामित्र अपनी स्त्री को सत्यव्रत के सुरक्षा में छोड़कर वो समुद्र के पास जाकर तपस्या करने लग गए। उनकी पत्नी अपने मध्यम और उस पुत्र को गले में बांध लिया और शेष पुत्रों को 100 गायों को खरीदने हेतु बेच दिया। जब गले में बंधे पुत्र को बेचना चाहिए वो, तब सत्यव्रत ने
उस पुत्र को छुड़ाया। फिर सत्यव्रत उस पुत्र का पालन पोषण करने लग गया और यही पुत्र आगे चलकर गालों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। अब इस अध्याय की जो अगला ज्ञान होगा वो कल के अध्याय में आपको मिलेगा, 38वें अध्याय में, जिसका नाम होगा सत्यव्रत और त्रिशंकु और सगर की उत्पत्ति। इस शिव महापुराण में बहुत दिव्य दिव्य ज्ञाने हैं महाराज, जिसको आप कहीं ना पाए। कोई जानकारी लेनी हो तो आप शिव महापुराण में चले आइए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो सुनने में, वैसे ये धार्मिक वीडियो है इसलिए सबको अच्छी लगती नहीं है, मगर जो धार्मिक लोग हैं सुनते हैं उनसे निवेदन है कि लाइक ज़रूर किया करिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।